ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर संगम युग पर हम बच्चों को ज्ञान सुनाकर हमारे सामने एक दर्पण देते हैं, जिसमें हम स्पष्ट देख पाते हैं कि आज हम क्या हैं और कल हमें क्या बनना है। आज के बाबा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्यों में कुछ इसी प्रकार की बातें हमने सुनी, जिसमें वर्तमान समय हमारे संकल्प और हमारे कर्म हमारा भविष्य बना रहे हैं, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज 5 सितंबर 2021 के चले हुए बाबा के महावाक्यों को। ब्राह्मण आत्माएं आधार मूर्त आत्माएं कैसे हैं? सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का संस्कार स्पष्ट करता है। वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तब दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आपकी सतोप्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतोप्रधान गोल्डन एजेड है। आप आत्माएं समय प्रति समय जैसे स्टेजेस से पार करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। हम ब्राह्मण आत्माओं का विशेष पाठ हम कैसे बजाते हैं? वर्तमान समय बाप के साथ कितना विशेष पाठ बजाते हैं? सारे कल्प के अंदर सबसे विशेष पाठ इस समय बजा रहे हैं। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हैं। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हैं। हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हैं। जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हैं। ब्राह्मण आत्माओं की कर्तव्य प्रमाण विशेषताएं कौन कौन सी हैं? हम आधार मूर्त हैं, लाइट हाउस, माइट हाउस, आत्माओं को मंजिल तक पहुंचाने के निमित्त हैं। बाप समान हर संकल्प, बोल, कर्म से हर समय दाता वरदाता हैं। जब भी मनुष्य आत्माएं हम ब्राह्मणों के संपर्क में आए तो वे कैसा अनुभव करें? कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित हो जाए। कोई भी ज़रा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आँखों का रोना भूल जाएं, मुस्कुराना सीख जाएं। आज की संगम युग स्थिति भविष्य की स्थिति का आधार कैसे बनती? इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। आपकी एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त बनाती है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार हैं। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति स्वरूप का आधार है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखंड अटल साधना वहाँ अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व मात पिता
और भाई बहन वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। थकने का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए, कभी भी किसी भी बात में, चाहे तन से चाहे मन से, थकना नहीं। तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। हमेशा समझो करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। बाबा ने सच्ची सेवा की परिभाषा क्या बताई? समय शक्ति दोनों प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल सेवा होनी ही है। सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते रहो, तो बाप दादा कभी उलहना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहिब राजी है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति का अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज की मुरली के आधार पर हम सारा ही दिन चेक कर सकते हैं कि संगम युग पर हम कहाँ पहुँचे हैं और अभी और कितनी मार्जिन है अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आज की मुरली से कौन सी बात आपको अच्छी लगी जो आप धारण करेंगे। ओम शांति।